वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमली से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड। देखेंगे जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है। आप कहीं स्टक है, किसी इंसान पे स्टक है, आप किसी सिचुएशन पे स्टक है, आपकी एनर्जी है। ये इंसान आपके माइंड में स्टक हो चुका है या आपका कनेक्शन स्टक हो चुका है या आप इस सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। आप हैंगमैन की एनर्जी में हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से स्टक फील करते हैं खुद को। ठीक है, आपको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए इस इंसान से, इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, जो आपको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही, जो आपको फर्दर क्लैरिटी मिल नहीं पा रही। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली सॉल्व नहीं हो पा रही, मतलब कि सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पा रही। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। आप चाहते हैं ये कनेक्शन डिस्टेंस पे बैठकर बना है। आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे थे, आप लोग की इंटरनेट पे या आप लोग की किसी डेटिंग ऐप पे मुलाकात हुई है, कुछ ऐसा है। डिस्टेंस पे ये कहानी स्टार्ट हुई थी। आप लोग एक दूसरे से दूर थे जब ये सिचुएशन बनी थी, जब ये स्टोरी बनी थी। आप लोग जब एक साथ आए थे तो आप लोग एक दूसरे से दूर थे, फिजिकली दूर थे। आप लोग की मीटअप करके या एक साथ आके नहीं बनी है। ठीक है, कहानी आप मीटअप करके नहीं मिले, आपने कहीं इसको देखा नहीं था, ये आपके साथ किसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुआ है। ठीक है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं इस इंसान को लेकर, किसी तरीके की आप क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप फंस चुके हैं इस रिश्ते में, अपने आप को आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ये इंसान आपके माइंड में स्टक है और आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल आप इससे प्यार करते हैं, आपके अंदर बहुत सारा लव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी यहाँ पे। लव केयर, आप एक एडमायर करते हैं इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, एक स्ट्रबन एनर्जी में, एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एम्प्रर है। अपने एक बहुत बहुत एक ये सोचने समझने की कंडीशन में नहीं है, एक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। ये अपनी ईगो को वैल्यू कर रहा है, या अपने एक सेल्फिशनेस में बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर पर्सन है, जिसको अपना सेल्फ समझ में आता है, जिसको अपना आप समझ में आता है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं। ओके, एम्पर एनर्जी बहुत ज्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी होती है। ये इंसान किसी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इस पूरे कनेक्शन को अपने अकॉर्डिंग ही चला रहा है। थोड़ा सा ईगो है इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जिससे आप कनेक्टेड हैं। दैट इन रीबॉर्न बात नहीं हो रही आपकी इससे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिद में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक अपने अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर चलना चाह रहा है। आप इससे जस्टिस चाहते हैं, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये आपके साथ वो इक्वलिटी नहीं दे रहा जो अब तक आपने इस कनेक्शन में दिया है, वो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा इस पूरी सिचुएशन से। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की वजह से। बैलेंस ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आपको ऐसा फील होता है आप इसको चेस कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आपको इसकी जरूरत है, ना कि इसको आपकी जरूरत है। मतलब कि एक बहुत ज्यादा एक एंड की एनर्जी, आप लोग की बात नहीं हो रही है इस वक्त। ठीक है, आप लोग एक साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक जस्टिस नहीं है, आपको आपको रिटर्न नहीं किया जा रहा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी, आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर ये ब्रोकन एनर्जी है और यहाँ पर आप एक स्टकनेस है, वही वाली स्टकनेस, जैसे कि आप खुद को एक स्टक फील कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें। आप कुछ न्यू शुरुआत भी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप किसी क्लैरिटी आने पे सिचुएशन से बिल्कुल कंप्लीटली फ्री भी होना चाहते हैं आप, लेकिन आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले। आपको अगर शुरुआत करनी है तो किस तरफ करनी है, इस कनेक्शन में होगी शुरुआत या आपकी इस कनेक्शन से बाहर होगी, क्योंकि आप एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। ये कनेक्शन होल्ड पे गया हुआ है, पॉज पे गया हुआ है, सिचुएशन होल्ड हुई हुई है, कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और आपके पर्सन अपने ही माइंडसेट से इस कनेक्शन को डील कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है। बहुत एक ईगोइस्टिक पर्सन है, आप बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन है, आप सेल्फिश भी कह सकते हैं। ठीक है, आप एक सेल्फिशनेस है आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत एक अट्रैक्शन, पैशन, इन सब चीजों को वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में
ब्रेकअप है, डिस्टेंस है, या साइलेंट ट्रीटमेंट है, कुछ तो कुछ है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा आप लोग के बीच कुछ पास्ट 4 मंथ में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, ठीक है। कंफ्यूजन, क्रॉस रोड, डिस्टर्बिंग एनर्जी, और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो जाना, कुछ क्लियर कट नजर ना आना या समझ ना आना, ये सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हुई है, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी आई है, या आप लोग के बीच एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। किसी बहुत स्लो हो गया ये रिलेशनशिप, माइंड गेम्स की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, मेंटल स्ट्रेस और बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एनर्जी की वजह से एक पॉज पे जा चुका है, ये कनेक्शन डिस्टेंस पे जा चुका है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो चुका है। जो पहले उम्मीद नजर आ रही थी, जो एक पहले सिचुएशन अनफोल्ड हो रही थी नेचुरली, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब कि एक पॉज हो गई ये सिचुएशन। ये इंसान अपने इस बिहेवियर को चेंज ही नहीं कर रहा, या ये इंसान अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर बहुत ज्यादा स्टिक हुआ है, ये डिसीजन को बदल नहीं रहा। डेथ की एनर्जी यहाँ पे, एंडिंग की एनर्जी यहाँ पे, एक पेन की एनर्जी है यहाँ पर, एक स्कॉर्पियो, मतलब कि स्कॉर्पियो, एरीज, यहाँ पर ये साइंस हो सकते हैं। ये इंसान लिब्रा बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ये साइंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लियो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप एक स्पेसिफिक पर्सन पे स्टक हैं और आपकी दुनिया पूरी उसके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो इंसान या तो बहुत ज्यादा ईगो में है, या बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टेम्पर है, या बहुत ज्यादा एक सेल्फिश पर्सन है। उसको समझ में सब आता है, ठीक है, उसको क्या एक्ट करना चाहिए, उसको किस तरीके से डील करना चाहिए, लेकिन उसको इस वक्त इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। एक नीड नहीं है, उसको नीड नहीं है तो वो क्यों करे। हम्म तो बहुत एक कंफ्यूजन है, आप काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है मेंटली तौर पे, आप बहुत ज्यादा चीजों को आप इस वक्त बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में हो सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके का आप एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रेस फील कर रहे हो सकते हैं, आपको फील हो सकता है, प्लीज वेट। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेस एनर्जी हो रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है इस कनेक्शन में, जो आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रहा है, बहुत ज्यादा एक सैडनेस आपके अंदर आ रही है। आउट ऑफ नोवेयर आप इस इंसान के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि आप इस इंसान की यादों से नहीं बाहर आ पा रहे, या इसके थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहे। जो आप लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड करा, जो इसने आपको जो जो आपके साथ एक इसका बॉन्ड था, आप मिस कर रहे हैं इसके बॉन्ड को, इसके एक आपके इसके कनेक्शन को। मतलब कि आप कनेक्टेड बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन सामने से वो एक्सेप्टेंस नहीं है आपको लेकर। वो इंसान ये चीज समझ नहीं रहा कि आप कितने अकेले हो गए हैं, ठीक है, और आप कितने अकेले हो जाएंगे। ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपने सब समझाने की इसको कोशिश करी है। होल्ड बैक हुआ हुआ ये कनेक्शन, आपको लगता है इस सिचुएशन में इस इंसान को कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, मतलब कि आप ऐसा फील करते हैं इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप वेटिंग एनर्जी पे हैं, आप वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये इंसान इस चीज को समझे, आपके प्यार को अंडरस्टैंड करे, आपको अप्रोच करे, चीजें चेंज हो आपके और इसके बीच। आपके अंदर एक चेंज नजर, आपके अंदर एक वेट नजर आ रहा है, जैसे कि आप एक वेटिंग एनर्जी पे आप इंतजार कर रहे हैं कि वो इंसान आया कि नहीं आया, ठीक है। वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या वो इंसान इस सिचुएशन को लेकर क्या फर्दर एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा। आप जानना चाहते हैं क्या न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी इस कनेक्शन में। ये जो पॉज पे गई हुई है सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आप लोग के बीच बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हुई हुई है, क्या आप लोग के बीच पीस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। गोस्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, ये जो भी बात नहीं कर रहा है, क्या ये आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, खुलकर कनेक्ट होगा या नहीं होगा, आप जानना चाहते हैं, ठीक है। हेरोफेन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा एक किसी की एडवाइस पे ये सिचुएशन इस तरीके से पॉज पे गई है, क्योंकि यहाँ पर एक आपके पर्सन की तरफ से वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके पर्सन इमोशनली इतने ये इंसान जानता है आप कितने इमोशनल हैं, आप ये सब कुछ जानता है, फिर भी ये सिचुएशन से इस कनेक्शन को लेट गो करके गया है। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आपके क्या इमोशंस इस इंसान को लेकर, आप क्या फील करते हैं, आपके अंदर आप कितना डीप डाउन कनेक्टेड हैं इससे, लेकिन ये फिर भी एक इमोशनली चीजों को डिस्कनेक्ट करके गया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी की एडवाइस सुननी चाहिए इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपको किसी की गाइडेंस सुननी चाहिए इस रिश्ते को लेकर। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं,
आप बार बार कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं या हिसाब किताब में लगे रहते हैं कि ये कनेक्शन आपको इस इंसान की तरफ से वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक लविंग है, केयरिंग है, आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, आप इस 2 ऑफ कप्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन पे वर्क करा है, एक हार्ड वर्क करा है, आपको जस्टिस नहीं मिला या आपके साथ सही नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक अपना बेस्ट दिया है। और ये कनेक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा होल्ड पे गई हुई है, इस कनेक्शन को होल्ड किया गया हुआ है, ठीक है, कनेक्शन कंप्लीटली होल्ड है। ओके, एक कनेक्शन में एक होल्डिंग बैक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, एक होल्ड हुआ हुआ है ये रिश्ता, एक होल्ड सिचुएशन हुई हुई है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा है सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर एक वेट है, स्ट्रांगली वेट चल रहा है, यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है। आप ब्रोकन हैं, आप वेट कर रहे हैं, आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, आपको बार बार लगता है शायद बहुत ज्यादा आप लोगों का रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट होना इतना इसलिए स्ट्रेस आउट हुआ इस इंसान के लिए क्योंकि आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा आपके पर्सन के लिए एक जंप करना इस कनेक्शन में इसलिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अगेंस्ट है इस रिश्ते के, बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते को बनता हुआ नहीं देखना चाहते, ठीक है। आपके पर्सन के लिए डिसीजन मेकिंग करना इस कनेक्शन के लिए फर्दर फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली या आउटसाइडर इंटरफेयर और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसका है, आउटसाइडर्स लोगों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस कनेक्शन पे, ठीक है। ओके, ओके, क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आपको एक सॉल्ट बात लेना चाहिए, आपके माइंड को हीलिंग की, मेंटल पीस की और सुकून की जरूरत है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत सारा स्ट्रेस है आपके अंदर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं आप करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है, अपनी लाइफ से आप लर्निंग करें, सीखें अपनी जिंदगी से, आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीखने की, समझने की, लर्निंग करें आप, आपको कुछ कोई चीज सीखने की जरूरत है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, आप मेडिटेट करें डिवाइन से, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेयर करें कि आपको क्लैरिटी पता चले कि इस कनेक्शन में क्या होने वाली है, क्योंकि आप क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आपके हार्ट चक्र को हीलिंग की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंटरनली सैडनेस फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, अफर्मेशन यूज करें अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर अफर्मेशन यूज करने की जरूरत है ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को आप एंजॉय करें अभी के लिए, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर विजडम, अपने विजडम को सुनने की जरूरत है। टेयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, आपके रिलेशनशिप में टेयर्स हैं, बहुत ज्यादा सैडनेस है, और मतलब कि बहुत एक मिला जुला सा रिश्ता रहा है आपका। कुछ भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रही हैं, बहुत सैड भी रहे हैं, आपने इस इंसान के साथ एक अच्छा वक्त भी गुजारा है, लेकिन आपको ये इंसान एक डिप्लोमेटिक इंसान लगता है, काफी एक डिप्लोमेसी रही है, काफी ज्यादा माइंड गेम्स रहे हैं, काफी ज्यादा एक मैनिपुलेशन रही है, जो चीज आपको हर्ट कर रही है, जो चीज आपको पेन दे रही है, जो चीज आपको स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी में डाल देती है, अनएक्सपेक्टेडली आप सैड हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड आप आउट ऑफ नो वेयर एक सैडनेस आ जाती है, मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है, फ्यूचर की सोचों में चला जाता है, आप एक आप एक पीस नहीं फील कर पा रहे, आपको इस वक्त ये इंसान जो कर रहा है वो कर रहा है, आप उससे बहुत ज्यादा बॉदर हो रहे हैं, आप अपनी सैडनेस से भी बहुत ज्यादा बॉदर हो रहे हैं, आप अपने एक फ्यूचर की एक फ्यूचर, आपको फ्यूचर में क्या होगा, कौन मिलेगा, किसके साथ होगा, आप आगे बढ़ेंगे, मतलब कि एक फियर है आपको फ्यूचर को लेकर या क्या होगा आगे, इस चीज को लेकर, या क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, समझने की क्या होगा। आप इस चीज की फिक्र मत करें, अपने आप को रिलैक्स करें, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है,
आप इंटरनली शायद बाहर इतना आप लोगों को नहीं शो कर पा रहे, जो आपके अंदर चल रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत एक बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर देता है वो चीज, ठीक है, आपके लिए। हम्म। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, किस तरीके की आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपके माइंड में ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानना चाहते हैं क्या इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं, ठीक है, ये चीज आपके लिए इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको आगे अंधेरा नजर आ रहा है, आपको आगे डार्कनेस नजर आ रही है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको कोई एक होप आती हुई नजर नहीं आ रही, आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा इस इंसान में, इस सिचुएशन में, इस पूरे कनेक्शन में आपको कोई चेंज फील नहीं हो रहा, ठीक है, एक एक डार्कनेस सी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है इस कनेक्शन में, जिन सवालों के जवाब ही नहीं है आपके पास, ठीक है। ओके, आपको करना क्या चाहिए, खैर आपको यहाँ पर अभी आपको अपनी सैडनेस को दूर करना है किसी भी तरीके से, ये नहीं कह रही कि आप इसको नहीं भूले जा सकता ये इंसान, या ये इस वक्त जो आप फील कर पा रहे हैं कोई और समझ नहीं पाएगा या रिप्लेस नहीं किए जा सकता इन सब सिचुएशन को, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रांगली अपने सेल्फ को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपको समझने की कंडीशन में ही नहीं है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, बहुत ज्यादा इसने आपको स्टक करके रखा हुआ है, ये इंसान अभी क्या कर रहा है, लेट्स सी देखते हैं ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है। बियर, ये थोड़ा सा जो है ना एक शार्प माइंडसेट में है, ठीक है, ये लॉयल नहीं है, जितना आप लॉयल हैं उतने लॉयल नहीं है, ये अपनी लाइफ को एक बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी है, बहुत एक शार्प क्रॉस रोड पर है ये इंसान, इस इंसान की एनर्जी बहुत एक क्रॉस रोड पर है, ठीक है, ये क्रॉस एनर्जी पे लेडी कोई ना कोई फीमेल फिगर हो सकती है, जो भी इस इंसान और आपके बीच चल रहा है उसका रीजन लिलीज, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस और स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे किसी फीमेल फिगर का हो सकता है, ठीक है, ये जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, माउंटेन बहुत ज्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस चल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, जितना ही स्मार्ट बन जाए, जितना ये इंसान अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर दे, ये डिस्टर्ब है, एंकर कहीं फंसा हुआ है ये इंसान, किसी फीमेल की वजह से या किसी की वजह से कहीं फंसा हुआ है, कहीं स्टक है, ये कहीं फंस चुका है, मून की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे ट्रुथ्स हैं जो आपसे हाइड हैं, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपसे अभी भी हाइड की जा रही हैं, ठीक है, विजडम, यहाँ पर आपको अपने विजडम को इस्तेमाल करने की जरूरत है, ठीक है, नाइस, बिल्कुल, ये जो गोस्टिंग एनर्जीज के पीछे का कोई ना कोई रीजन जरूर है, लेटर, ऐसा हो सकता है आपको यहाँ पर कोई आप मैसेज इसको करा है, अपने आप करना चाह रहे हैं, द राइडर, एक इन एंड आउट एनर्जी है इस इंसान की, एक राइडर की तरह आप इसके पीछे भाग रहे हैं और ये आपसे भाग रहा है, ठीक है, इस वक्त ये आपको समझने वाली एनर्जी में नहीं है, एट की एनर्जी कॉफिन, ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर एक भाई आपके पर्सन को आपको अपने सेल्फ को बदलने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आप यहाँ पर इस इंसान से उन सब चीजों की इस वक्त फिलहाल के लिए तो उम्मीद मत करें, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत एक सेल्फिश माइंडसेट में है, ये इंसान अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, ये इंसान अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, बहुत सी चीजें जो आपसे हाइड है, बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है, वो स्टोरी डिस्क्लोज नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक लेयर नहीं है, लेयर बाय लेयर है, आपके पार्टनर बहुत सी चीजों को फेस कर रहे हैं, बहुत सी चीजों में स्टक है, जो आपको पता भी नहीं आपके पर्सन की लाइफ में कब क्या हो रहा है, तो आप इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, इस वक्त आपके हाथ में स्ट्रेस लेना नहीं, अपने आप को पीस में लाना है, आपके लिए बेहतर भी यही रहेगा आप अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करें, अपने माइंड को पीस में लेकर आए, ठीक है, आपके लिए गुड एडवाइस है ये, आपके लिए एक बेहतरीन एडवाइस यही रहेगी कि अपने अपने सेल्फ पे ध्यान दें, ना कि ये क्या कर रहा है, ये क्या एक्शन लेने वाला है, क्या मूवमेंट करने वाला है, इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, आप इन सब चीजों को फोकस मत करें, वही ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हम्म।
इस इंसान ने जो है ना आपके साथ लॉयलिटी नहीं निभाई, इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में तो चॉइसेस रही हैं बहुत ज़्यादा, इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा है, ये आपको लेकर श्योर ही नहीं था, इसके पास क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर इनफ क्लैरिटी नहीं थी आपके लिए, आपके सेल्फ के लिए। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।